हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक एंड होम्योपैथी। लॉजिक का इम्पोर्टेंट होम्योपैथी में क्या है और लॉजिक क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। ऑल पीपल आर लॉजिशियन इन सम मैनर और डिग्री, बट अनफॉर्चुनेटली मैनी आर बैड वंस एंड सफर हार्म इन consequence. Introduction to logic. What does logic means? Logic means the science and art of correct reasoning. It helps us think clearly, analyze fact, and reach the correct conclusions. In homeopathy, logic is very important because every prescription is based on careful observation, analysis, and reasoning, not on guesswork. लॉजिक क्या है? लॉजिक एक साइंस एंड आर्ट है जो क्या करता है, करेक्ट रीजनिंग एंड हेल्प थिंक क्लियरली, एनालाइज फैक्ट, जो भी फैक्ट है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, ये गलत है या सही है, उसको हम लॉजिक कहते हैं। एंड रीच द करेक्ट कंक्लूजन्स, करेक्ट कंक्लूजन, फाइनल डिसीजन पे हम आते हैं लॉजिक के थ्रू। इन होम्योपैथी में उसका इम्पोर्टेंट क्या है? अगर हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम लॉजिक का इम्पोर्टेंट उसका केयरफुल ऑब्जर्वेशन में, एनालिसिस में एंड रीजनिंग में हम उसको यूज़ करते हैं। हम सिमिलिमम मेडिसिन अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें लॉजिक का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑल पीपल आर लॉजिशियन इन सम मैनर और डिग्री, बट अनफॉर्चुनेटली मैनी आर बैड वंस एंड सफ़र हार्म इन कॉन्सिक्वेंस। जीवन ने ऐसा बोला है कि ऑल पीपल आर लॉजिशियन इन सम मैनर और डिग्री, कुछ ना कुछ तो हम लॉजिक का यूज़ करते ही है, कुछ डिग्री में या माइनर या सीवियर में। बट सम पीपल आर बैड, उसको सफ़र करना पड़ता है बहुत लंबे टाइम तक, अगर वो अपने तर्क या अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करता वहाँ पे। सो हिस्ट्री ऑफ लॉजिक, लॉजिक किसने दिया? Logic is a very old branch of knowledge. It developed step by step through great thinkers of Greece and later Europe, finally giving homeopathy its scientific method of reasoning. Logic is an old branch of knowledge. It developed step by step thought, great thinker of Greece and later Europe, फाइनली गिविंग होम्योपैथी इज साइंटिफिक मेथड ऑफ रीजनिंग। होम्योपैथी में साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमने लॉजिक को डिस्क्राइब किया है। 384 BC में एरिस्टोटल, फादर ऑफ लॉजिक, उन्होंने लॉजिक के बारे में कुछ दिया था। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज लॉजिक एज अ फॉर्म साइंस। ही गेव द थियरी ऑफ साइलोजिज्म, अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इन हिज वर्क ऑर्गेनॉन। उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग पे लिखा हुआ है एरिस्टोटल ने। एंड 450 में 50 BC में सोक्रेटस एंड प्लेटो, सोक्रेटस टीचर्स है और उसके जो स्टूडेंट है वो प्लेटो है। अर्ली फाउंडेशन, सोक्रेटिस यूज क्वेश्चनिंग डायलेक्टिक मेथड टू टेस्ट ट्रूथ। His student Plato developed early idea of reasoning and definitions that prepared the group of logic. रेने डिस्कार्ट्स जो फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक के हैं, एंड लॉर्ड फ्रांसिस बेकन जो फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक के हैं। सन 1637 AD में रेने डिस्कार्ट्स फ्रेंच फिलोसोफर है, वो स्ट्रेंथेड डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू पर्टिकुलर। हिज वर्क डिस्कोर्स ऑन मेथड। लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, English philosopher who introduced inductive reasoning particular to general. His book of Novum Organum forming the base of modern science and homeopathy. फ्रांसिस बेकन ने पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्टिव लॉजिक दिया है, एंड रेने डिस्कार्ट्स ने डिडक्टिव लॉजिक दिया है जो जनरल टू पर्टिकुलर। वो आगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। Why is logic important in homeopathy? Helps understand the organon correctly, connect patient symptoms with materia medica and repertory, helps select the correct simillimum, make treatment scientific, rational, gentle and permanent, improve diagnosis, case taking and prescription. What is logic and definitions? Logic is science and art of reasoning. Logic is help us to observe,
फैक्ट केयरफुली, एनालाइज इंफॉर्मेशन, कंक्लूड में, ड्रॉ करेक्ट कंक्लूशंस एंड डिस्कवर ट्रूथ। टाइप ऑफ लॉजिक कंपैरिजन में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। डिडक्टिव लॉजिक जनरल टू पर्टिकुलर, स्टार्ट फ्रॉम जनरल रूल्स एंड रीचेस स्पेसिफिक कंक्लूशंस। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ दिया हुआ है, ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। ऑल का मतलब जनरल, सब सारे मेडिकल स्टूडेंट इंटेलिजेंट्स। देन रामा इज़ मेडिकल स्टूडेंट, पर्टिकुलर हमने कोई एक पर्सन को लिया और बताया कि रामा इज़ मेडिकल स्टूडेंट एंड फिर हमने देयरफॉर रामा इज़ इंटेलिजेंट्स। तो पहले हमने ऑल स्टूडेंट के बारे में बताया, फिर हम एक पर्टिकुलर रामा पे आए, पर्टिकुलर एक पर्सन पे, और पर्टिकुलर उस पर्सन में क्या क्या खामियां है, क्या उसकी जो काबिलियत है वो बताई कि रामा इज़ इंटेलिजेंट, है ना। तो जनरल से हम कहाँ पे आए, पर्टिकुलर पे, तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। फादर रेंस डिस्कार्ड्स कंक्लूजन नेवर गोज बियॉन्ड द ओरिजिनल स्टेटमेंट। इंडक्टिव लॉजिक पर्टिकुलर टू जनरल, स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, रिचेस एंड जनरल्स रूल। रामा इज़ इंटेलिजेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट, यहाँ पे पहले ही रामा के बारे में बता दिया कि रामा क्या है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो भी मेडिकल से। एंड देन सीता इज़ इंटेलिजेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट। इन कंक्लूजन में क्या दिया, ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। पहले पर्टिकुलर कोई पर्सन था, वहाँ से ऑल मेडिकल स्टूडेंट में आया, तो पर्टिकुलर से जनरल, एंड डिडक्टिव में जनरल से पर्टिकुलर। आपको समझ में आया? अगर ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। फादर लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, ऑब्जर्वेशन बेसिस ऑफ मॉडर्न साइंस, होम्योपैथी यूज दिस। फोर्थ स्टेप ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, exact observation, careful observation, fact without assumptions, correct interpretations, understand the meaning of observed fact। जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको हम क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रेशनल एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन लॉजिकली। अब जो भी हमने ऑब्जर्व किया है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे लॉजिकली। साइंटिफिक कंस्ट्रक्शंस, डेवलप साइंटिफिक प्रिंसिपल फ्रॉम रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। Exact observation, correct interpretations, rational explanation and scientific construction। ये 4 स्टेप है इंडक्टिव लॉजिक के। These 4 steps describe how observation becomes scientific knowledge, the foundation of inductive reasoning used in homeopathy। How was homeopathy discovered? एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस में डिटेल में दिया हुआ है। हनीमैन नोटिस एक्साइटिंग ट्रीटमेंट वेर हार्मफुल, वाइल ट्रांसलेटिंग क्यूलेंस मटीरिया मेडिका ही क्वेश्चंस वाई सिंकोनाबार्क क्योर मलेरिया। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि वाई सिंकोनाबार्क जो है वो क्यों मलेरिया को ट्रीट करती है, मलेरिया डिजीज़ जो है उसको ट्रीट किस तरह से करती है, तो उनका वो ये ऑब्जर्वेशन था। देन करेक्ट इंटरप्रिटेशन, he took cinchona himself and developed malaria like symptoms, he repeated the experiment on healthy people with similar result। उन्होंने क्या किया, जो सिंकोना बार है उन्हें अपने ऊपर ही उसका प्रयोग किया, उन्होंने सिंकोना बार ली और मलेरिया जैसे सिम्टम्स उसको मिले। रिपीटेड उन्होंने एक्सपीरियंस किया अदर पर्सन पे, जो हेल्थी पीपल है उस पर, और उन्होंने सिमिलर जो मलेरिया के जितने भी सिम्टम्स थे वही सिम्टम्स उन्होंने सिंकोना बार ली, और उसके बाद उन्होंने जब सिंकोना बार के सारे सिम्टम्स मलेरिया जैसे ही दिखे तब उन्हें करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया, दोनों को मिलाया कि ये सही है या नहीं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो साइंटिफिकली वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। रेशनल एक्सप्लेनेशन, ही स्टडी अर्लियर फिजिशियन हिपोक्रेट्स, Paracelsus, Stahel are realized medicine cure disease by producing similar symptoms in healthy people। उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी किया कि अर्ली जो फिजिशियन थे वहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी हिपोक्रेट्स की, पोर्सेलेंस की, स्टहल की, और रियलाइज़ हुआ कि क्योर डिजीज़ जो है, मेडिसिन क्योर डिजीज़ बाय प्रोड्यूसिंग सिमिलर सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन। सिमिलर सिम्टम्स की को ही मेडिसिन क्योर करती है। साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, आफ्टर ईयर एक्सपेरिमेंट ही establish similia similibus curanter like cure like, this become the foundation of homeopathy। उन्होंने फिर साइंटिफिकली उन्होंने बोला कि नहीं, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे ये वर्क करती है। एक्सेट उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर इंटरप्रिटेशन किया, एक्सप्लेनेशन भी दिया, एंड देन साइंटिफिक
application of logic in homeopathy practice, case taking, collect complete symptoms carefully, characteristic symptoms, identify uncommon and important symptoms, individualization, treat the patient as a unique individual, एज अ होल हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, रेपर्टाइजेशन, मैच सिम्टम्स विथ रेमेडी लॉजिकली, जो भी सिम्टम्स हैं हम उसको मैच करते हैं मटेरिया मेडिका से और उसको हम रूब्रिक वाइज कन्वर्ट करते हैं रेपर्टाइजेशन में और लॉजिकली हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं. सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम, चूज द मोस्ट सुटेबल मेडिसिन थ्रू रीजनिंग, फाइंडिंग द कोज, सर्च फॉर द रियल कोज इंक्लूडिंग माइजमेटिक कोज. ओके, ये सारे क्या है एप्लीकेशन है होम्योपैथी प्रैक्टिस में. केस टेकिंग, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, इंडिविजुअलाइजेशन, रेपर्टाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम एंड फाइंडिंग द कोज. अब यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिक इज साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग. 2 टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक रेने डिस्कार्ड्स and father of inductive logic Lord Francis Bacon. Homeopathy is based on inductive logic. 4th step, observation, interpretation, rational explanation and scientific construction. Discovery of homeopathy, Cinchona experiment by Dr. Samuel Hahnemann. Found fundamental law, similia similibus curanter, like cure like. ये कुछ क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी में आपको पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ठीक है. In conclusions, homeopathy is not based on assumption or blind belief. It is based on careful observation, scientific thinking, and logical reasoning. Every successful homeopathic prescription depends on the physician's ability to analyze symptoms, understand the patients, and apply the principle of logic correctly. थैंक यू सो मच. इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आगे जो भी वीडियो आएंगे आपको जो भी वीडियो चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपको सारे लेक्चर लेंगे. थैंक यू सो मच. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.